परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा मोस्ट वेलकम करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज 10 अप्रैल है और सुबह का 5 बज रहे हैं और आज श्री राम नवमी भी है। आज के शुभ अवसर पर मैंने आपके लिए एमपी सिविल जज के लिए न एमपी एडीपीओ के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एमपी जी के, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के फॉर एमपी सिविल जज एंड एमपी एडीपीओ 2022। तो श्री राम नवमी की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने गोल को अचीव करें, अपनी प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस के साथ करें, कॉन्फिडेंस को लूज़ ना होने दें। यही आप सभी से आप सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भी है और यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हम आपको कुछ फैक्ट डिटेल में भी करवाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, जो एमपी सिविल जज एंड एमपी एडीपीओ में देखने को आपको एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, बी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, सी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, डी अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। ठीक है, इसका राइट आंसर है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है इंदौर, सी है उज्जैन, डी है ग्वालियर। तो इसका आंसर आपको बताते चलना है। मैं बताऊंगी, उसके पहले आपको कमेंट करके बताना है और फिर लास्ट में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज चलाई है। आप इसमें टेस्ट दीजिए, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन 100% इसी तरह के आते हैं, इसी तरह के आते रहे हैं और आने की संभावना है। तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगी यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है भोपाल। ठीक है, भोपाल में देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर बताइए, सबसे सुंदर नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए केन, बी गंगा, सी नर्मदा, डी माही। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट करके मैं बताऊं उसके पहले आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है केन नदी। केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है।
क्योंकि आपके माइंड में आया होगा गंगा नदी है या नर्मदा नदी बहुत सुंदर है, ऐसा मतलब आपके आया होगा, लेकिन केन नदी जो है ये बहुत सुंदर नदी है और इसका दर्जा, सबसे सुंदर नदी होने का दर्जा इसे केन नदी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस नदी को सबसे, ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में किस नदी पर निर्मित है? तो पाताल पानी जलप्रपात की बात कर रहे हैं कि इंदौर में है ये जलप्रपात इंदौर जिले में किस नदी पर निर्मित है? तो इंदौर जिले में तो है ये, लेकिन कौन सी नदी है वो आपको आंसर बताना। ए है चंबल नदी, बी है शिप्रा, सी है पार्वती, डी है टोंस। आपको इसका आंसर बताना है इंदौर में कौन सी नदी है, तो इसमें मतलब चंबल नदी पर बना हुआ है ना। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर है, ठीक है। इसका राइट आंसर है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वैसे मैंने नदियों के बारे में प्रीवियस वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। मैंने डिटेल में एक एक फैक्ट कवर करवाए, एमपी की रिवर्स, माउंटेन, लोक नृत्य वगैरह सब कुछ मैंने मतलब सब पे अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, हर एक टॉपिक कवर करवाया हुआ है, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा एक बार। तो बालाघाट जिले में नल शेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है चंदन नदी, बी है वैनगंगा, सी है नर्मदा, डी है पार्वती। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंदन नदी। तो बालाघाट जिले में नल शेषा बांध जो है उसका निर्माण चंदन नदी पर किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, देख करके चले जाते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है अगर लाइक नहीं होता है तो मुझे आपके लाइक करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लाइक करने से। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, मुझे खुश करिए, एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसका फैक्ट जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमपी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी वेटलैंड है, ये झील है, और तो इसमें भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? पहले तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2003 में, बी है 2000 में, सी है 2005 में, डी है 2002 में। तो इसका राइट आंसर मेरे बताने से पहले आप बता दीजिए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है 2002, ठीक है। अब इसको फैक्ट हम डिटेल में जान लेते कि भोज वेटलैंड साइट, रामसर साइट क्या है। वेटलैंड मतलब ये तो इंग्लिश में है वेटलैंड, और इसका हिंदी में रामसर साइट। तो रामसर साइट होती क्या है? इसमें मतलब जो है मिट्टी, जो नदी के बहाव से मतलब जो मिट्टी आती है उससे ये निर्माण होता है, बांध का निर्माण होता है, बह के जो आती है ना, जो
वो अपने साथ में बहा के लाती है ना मिट्टी वगैरह, उससे एक उसका निर्माण होता है, उसको वेटलैंड कहते हैं, रामसर कहते हैं। तो इसका जो है ना रामसर मतलब ये भोज वेटलैंड और इसको भोजताल और भोज और भोजताल मध्य प्रदेश के भोपाल के पश्चिम में स्थित है। तो भोज वेटलैंड को 1971 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई थी। और इसमें मतलब ऊपरी झील, 2 झीलें हैं, मतलब इसमें एक तो ऊपरी झील है और एक निचली झील है। तो ऊपरी झील कुल पीने योग्य पानी की 40% आपूर्ति करने वाले शहर की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। और इसमें जो ऊपरी झील है उसे मालवा के ऊपरी झील को मालवा के शासक राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। 11वीं शताब्दी में ऊपरी झील बनाई गई थी। तो ये कोलन नदी के पार एक मिट्टी के बांध के निर्माण के बाद इस झील का निर्माण हुआ था, ऊपरी झील का, और 31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। और इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है 361 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। निचली झील जो है 1794 में 1794 में नवाब कोट्टे खान द्वारा बनाई गई थी। और शहर ये क्यों बनाई गई थी, उद्देश्य क्या था, तो शहर को सुंदर बनाने के लिए भोज वेटलैंड बनाया गया था, है ना, शहर को सुंदर बनाने के लिए, मतलब ताकि शहर सुंदर दिखे। इस झील का जो निर्माण होने से शहर सुंदर दिखे, इसलिए बनाया गया था। तो 9.6 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ 1.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। कितना है, मतलब जो निचली झील है उसका कितना है, 9.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इतने क्षेत्र में फैली हुई है। तो जल ग्रहण, इस किलोमीटर के जल ग्रहण के क्षेत्र के साथ 1.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो 1.29 वर्ग किलोमीटर, तो इसका कुल क्षेत्रफल है ये। भोज वेटलैंड विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को आश्रय प्रदान करता है। और इसमें जो मतलब है भारत के मतलब टोटल, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि टोटल रामसर स्थल कितने हैं, रामसर मतलब जो टोटल भारत के वेटलैंड्स कितने हैं, तो जो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। वैसे मैं आपको बता रही हूँ आंसर इसका। भारत के टोटल मतलब 49 रामसर स्थल है अब प्रेजेंट टाइम में। और एक क्वेश्चन बनता है, मतलब एक क्वेश्चन आया था एमपी सिविल जज 2021 में, वेबनाड झील के बारे में आया था। तो केरल में है ये वेबनाड झील। ठीक है, वेबनाड झील के बारे में आया था कि वेबनाड झील कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन आया था कि, तो ये केरल में है वेबनाड झील। और भारत की पहली रामसर साइट का नाम बताइए। भारत की पहली रामसर साइट का नाम बताइए, पहली, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बताइए कमेंट करके कौन सी है। तो भारत की पहली रामसर साइट जो है उड़ीसा की चिल्का झील है। ठीक है, उसको सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था, मतलब उसे बनाया गया था रामसर साइट सबसे पहले भारत की। चिल्का झील को उड़ीसा में है चिल्का झील। और भारत में रामसर संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किए गए थे 1 फरवरी 1982 को।
तो वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वो कमेंट करके आप बताइए, 1 फरवरी को मनाया जाता है या 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसे एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर संतरे की खेती किस जिले में होती है? प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर संतरे की खेती किस जिले में होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर है छिंदवाड़ा, बी है शाजापुर, सी है रतलाम और डी है खंडवा। तो इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2010 में, बी है वर्ष 2011 में, सी है वर्ष 2013 में, डी है वर्ष 2014 में। तो इस जो ये नीति थी, इसका राइट आंसर है वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति लागू की गई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डोलोमाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए चूना, बी है एल्यूमिनियम, सी है टंगस्टन, डी है बॉक्साइट। तो जो डोलोमाइट है ये इसका राइट आंसर है चूना, ठीक है, चूने का ये अयस्क है, डोलोमाइट चूने का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1970, बी है वर्ष 1989 1989, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1975 1975 और डी है वर्ष 1982 1982। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में 1970 में, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्या है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध दुग्ध क्रांति से, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध क्रांति से है, जिसको कि श्वेत क्रांति भी कहते हैं। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है, ठीक है, इनका जो जन्म है केरल में हुआ था, ये वर्गीस कुरियन है, इनके श्वेत क्रांति के जनक। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है, 1970 में। और वर्गीस कुरियन, ठीक है, ये श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। एंड इन्होंने मतलब दुग्ध क्रांति यही लाए थे। इनके प्रयासों से भारत सबसे नंबर 1 पे आया था, मतलब दुग्ध श्वेत क्रांति में। भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले यही थे, वर्गीस कुरियन। तो इस तरह से हमारे मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रिवीजन कर लेते हैं 10 क्वेश्चन का, ठीक है, फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो इसका राइट आंसर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का दूसरा बायो CNG प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर है केन नदी पर। ऑप्शन नंबर 4 है, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी पर। और क्वेश्चन नंबर 5 है, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चंदन नदी पर। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर है 2002 में।
क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर संतरे की खेती किस जिले में होती है? तो ऑप्शन नंबर है छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब बनाई गई, कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2011 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर है चूने का। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर है 1970 में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, रिवीजन भी कर लिया। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 7223063319। फ्री PDF अगर इसका आपको चाहिए एंड टेस्ट सीरीज लॉ सब्जेक्ट एंड GK GS इंग्लिश कंप्यूटर करंट अफेयर्स के आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी मतलब क्वेरी ले सकते हैं। बाकी किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, लाइव क्लास चाहते हैं, हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। आप अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, फास्ट रिवीजन की लाइव क्लासेस चाहते हैं तो वो भी हम आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे करवा देंगे। लाइव क्लासेस यूट्यूब पर हम लेकर के आएंगे और आपको मतलब हम टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।